Hello students, here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning math. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को ही आगे बढ़ा रहे हैं और चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लो ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन 5 की इक्वेशन को समझते हैं सो दैट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए और सॉल्व करें। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. बोला है एक राइट ट्राइंगल है कि एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो मैंने राइट ट्राइंगल बनाया क्या कि भाई बेस क्या होता है, एल्टीट्यूड। राइट ट्राइंगल दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज द बेस एंड 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। उन्होंने बोला था एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। बेस पता है, क्वेश्चन भी देख लो कहीं, लेट द बेस बी एक्स, लेट द बेस बी एक्स। तो एल्टीट्यूड 7 कम है तो क्या होगा, x माइनस 7 है ना, बेस से 7 कम तो x 7। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। If the hypotenuse is 13 centimeter, hypotenuse दिया हुआ है that is 13 centimeter, find other two sides, मतलब ये जो x के फॉर्म में है एग्जैक्ट फॉर्म में दोनों साइड बतानी है। क्लियर है, पता चल गया। अब आप सोच रहे हो कि मैम तो ठीक बेस बता दिया, एल्टीट्यूड हाइपोटेनस। जब भी राइट ट्राइंगल की बात करें ना तो राइट ट्राइंगल में आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, राइट ट्राइंगल की अगर साइड्स की बात की तो देयर मस्ट बी अप्लाइंग एट पाइथागोरस। वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस इजीली, क्यों में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट the base of right triangle be x and thus the altitude will be x. Okay. Now we'll write by Pythagoras theorem क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का, है ना। हाइपोटेनस क्या है आपकी, देखो एल्टीट्यूड x माइनस 7 that we had assumed, बेस x, ठीक है। चलो मैंने वैल्यूज डाल दी पाइथागोरस थ्योरम में, अब बस कुछ सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर 160, ये देखो फिर से दो टर्म आए और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं है, एक जगह लिख लो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए की जगह x जगह 7 प्लस बी स्क्वायर दूसरा नंबर 7 का स्क्वायर, यहाँ पे x का, आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद बता देती हूँ, सॉल्व करें। 169 विल रिमेन सेम, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 7 x, 7 का स्क्वायर 49, x का x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूं, सॉल्व करती हूँ, जहां लाइक टर्म दिखे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x सेम प्लस 49 सेम। ठीक है, अब ये 169 वहां पॉजिटिव है, इधर ले आऊं तो नेगेटिव, 2x स्क्वायर 14x प्लस 49, 169 वहां जाके हो गया माइनस
प्लस माइनस, अब आप 169 में से 49 माइनस करो, विल बी 120. Sign minus because 169 is a bigger term. That will remain. That will remain. अब याद करो, मैंने आपको लास्ट सम में भी ये चीज समझाई. अगर इक्वेशन के तीनों टर्म्स कोई पर्टिकुलर कॉमन टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, टेक इट एज कॉमन. के टेबल में 2 भी आएगा, 14 भी आएगा, 120 कॉमन ले लेती हूँ. के टेबल में 2 1 जा, 2 के टेबल में 14, के टेबल में 120. फाइनली मेरी एक रिड्यूस्ड छोटी सी प्यारी सी बन गई. क्या? अब देखो इक्वेशन बन गई. इक्वेशन बनने के बाद हमें सॉल्व करना है so that we get the particular value of x. x मिलेगा तभी बेस मिलेगा, बेस मिलेगा तो एल्टीट्यूड मिलेगा, है ना. चलो अपन अब इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व. यहाँ लिख रही हूं इक्वेशन लिखने के बाद अब क्या करें, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 1 इंटू 3. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स बताओ जिन्हें माइनस करूं तो 7 आए. अब डायरेक्ट नहीं सूझे तो कोई बात नहीं, फैक्टर्स लिखते हैं सारे. 2 के टेबल से चलूं तो 2 30 जा 60, माइनस करने पे 320 जा 60, माइनस करने पे 7 तो नहीं है. 4 के टेबल में 4 15 जा 60, करने पे तो 7 नहीं. 5 12 जा, माइनस करने पे 7 आएगा, है ना. देखो मैं सारे फैक्टर पॉसिबल जो थे 2 के टेबल से लिखती गई, 5 के टेबल तक पहुंची तो पता चल गया बस. तो 5 और 12 ये दोनों फैक्टर ले लेती हूँ, इसकी जगह लिख रही हूँ 5x 12x. ओ सेम. अब ये मैं रब कर देती हूँ, आपको पता तो चल गया फैक्टर्स कैसे लिए हैं. चलो साइन कौन सी देनी है भाई, माइनस करने पे आ रहे हैं फैक्टर्स, साइन अलग अलग आएगी ना दोनों को. अच्छा, इसके पास कौन सी साइन है, मिडल टर्म के पास माइनस, तो बड़े को माइनस, छोटे को ऑपोजिट. हो गया साइन डिस्ट्रीब्यूशन और पेयरिंग भी हो. पहली पेयरिंग में यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, नॉर्मल स्प्लिट अप, एक्स स्क्वायर है x इंटू एक्स, 5x है 5 इंटू एक्स. दूसरे वाली पेयरिंग में 12 और 60 दो नंबर है, 12 एंड 60 कोई कॉमन टेबल, भाई 12 के ही टेबल में जाएंगे. 12 इंटू एक्स, 12 इंटू 5, 60 आता है ना, तो 60 का स्प्लिट अप विल बी 12 5 जा. चलो पहली पेयरिंग में x है x, बचा x प्लस 5. दूसरी पेयरिंग में 12 12 कॉमन, बचा x प्लस 5. दोनों ब्रैकेट बाय रूल सेम होने चाहिए थे, है भी. राइट इट एट वन टाइम. बाहर आपने निकाला, साथ में x प्लस 5 के सामने रख दो 0, और दूसरा x माइनस 12 के सामने भी 0. प्लस 5 वहां जाएगा, -5, -12 वहां जाएगा, पॉजिटिव का 12. लो मेरे पास दो x की वैल्यूज ये आ गई, कहानी खत्म नहीं, बाकी है. देखो एक वैल्यू माइनस, हम x को अज्यूम करके बैठे हैं बेस को, है ना. कोई भी पॉलीगन, क्या उसकी साइड नेगेटिव मेजरमेंट में हो सकती है. हम बोलते हैं कभी कि भाई ट्रायंगल की ये साइड -5 सेंटीमीटर, हमेशा साइड्स पॉजिटिवली ही मेजर होती, राइट. ये जो नेगेटिव x की वैल्यू है दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड. हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये जो पॉजिटिव वैल्यू. x 12 मतलब बेस क्या हो गया 12, तो एल्टीट्यूड निकल सकता है. बस लिखना पड़ेगा थोड़ा सा सुंदर स्टेटमेंट. Does the base of right triangle that is x equals to 12
सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल्स टू क्या माना था, x माइनस 7, x की जगह लिखो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लास्ट में स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, आपने ये लास्ट में नहीं बताया उसका 1 मार्क कट हो जाएगा, इतना सा ही तो बताना है, हम क्लियरली लिख। होप आपको पूरा क्लियर है। नेक्स्ट सम हम करेंगे।